हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। नालायक, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? बहू कब से तेरे साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही है। कभी अपने हाथ की मेहंदी, कभी खाना, कभी नाश्ता, और तू कभी मोबाइल में घुसा रहता है, कभी दोस्त में। नई नई शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को समय देते हैं, और तू अपनी बीवी को अकेले छोड़कर बैठा है। फिर सलमा बेगम फरजाना की तरफ मुड़ती है, और तू फरजाना, पति पत्नी के बीच में आना बंद कर। हानिया जो समीर के लिए करती है उसे करने दे। तुझे उसकी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। समीर और हानिया की नई नई शादी हुई थी। निकाह के बाद के कुछ दिन ऐसे बीतते हैं जैसे कोई खूबसूरत सपना हो। हंसी, शम, नजदीकियां, और हर पल एक दूसरे को देखने का बहाना। शादी की छुट्टियां खत्म होते ही और समीर अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। उसकी जॉब वर्क फ्रॉम होम होती है, इसलिए हानिया को लगता है कि अब तो वह और ज्यादा वक्त साथ बिता पाएंगे। लेकिन नई नई शादी का जोश सिर्फ हानिया के दिल में उफान मार रहा था। हानिया को सजने संवरने का मन करता रहता। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी चूड़ियां ठीक करती, कभी दुपट्टा सही करती, तो कभी समीर के पास जाकर बैठने का बहाना ढूंढती। एक दिन वह अपने हाथों को देखती है। मेरे हाथों की मेहंदी उतर गई है। शादी की मेहंदी समीर को बहुत पसंद थी। वह घंटों हानिया के हाथ थामे रहता और कहता, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। हानिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। मैं फिर से मेहंदी लगवा लेती हूँ, समीर को अच्छा लगेगा। वे अपनी सास सलमा बेगम के पास जाती है। अम्मी, मैं पार्लर जाकर मेहंदी लगवाऊं? हाँ बहू जा, नई दुल्हन हो, सजना संवरना तो बनता है। हानिया पार्लर से अपने दोनों हाथों में गाड़ी गाड़ी मेहंदी लगवा कर लौटती है। घर आकर वह सीधे अपने कमरे में जाती है, जहाँ समीर लैपटॉप पर काम कर रहा था। हानिया चुपके से पीछे से आकर समीर के गले में अपनी बाहें डाल देती है। क्या बात है हानिया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? समीर बिना पलटे पूछता है। हानिया मुस्कुराकर कहती है, समीर, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तभी आपके पास आऊंगी क्या? मैं तो आपको अपने हाथों की मेहंदी दिखाने आई हूँ। देखिए कैसी लग रही है। समीर एक पल के लिए हाथ देखता है। अच्छी है। बस अच्छी है? हानिया को यकीन ही नहीं होता। आपने मेरी मेहंदी ठीक से देखी भी नहीं। समीर स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहता है। हानिया, देखो ना, मेरे पास बहुत काम है। बॉस ने जैसे सारा काम मेरे ही ऊपर डाल दिया है। तुम जाओ, मुझे काम करने दो। हानिया का चेहरा उतर जाता है। वह चुपचाप पीछे हट जाती है। वह चुपचाप पीछे हट जाती है और बेड पर बैठ जाती है और सोचती है, थोड़ी देर में समीर खुद मेरे पास आएंगे, मेरे हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे चलो बाहर चलते हैं। लेकिन मिनट बीतते जाते हैं, समीर नहीं आता। लगता है सच में बहुत बिजी है। हानिया खुद को समझाती है, इनके लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। वह रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाती है और कप लाकर समीर के सामने रख देती है। समीर, आपके लिए ग्रीन टी बनाई है। ठीक है, रख दो। कुछ देर बाद हानिया फिर बोलती है, आपने टी नहीं पी? समीर मोबाइल देखते हुए कहता है, पी लूंगा। हानिया के दिल में एक टीस उठती है। समीर तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा लगता है ही नहीं कि हमारी नई नई शादी हुई है। वह समीर के पास जाती है और उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। अरे हानिया, मेरा मोबाइल दो। बॉस का मैसेज आया है। सारा दिन काम, फिर मोबाइल। घर में आपकी बीवी भी है, कुछ याद है आपको? हाँ बाबा, याद है, लेकिन प्लीज मोबाइल दे दो। हानिया मोबाइल वापस दे देती है और बाहर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। वह अपना मोबाइल उठाकर अपनी सहेली को फोन करती है, जो बहुत मजाकिया थी। हानिया उससे पूछती है, पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? वो जवाब देती है, पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए घर में सबसे ज्यादा कलेश करें। उफ, तुम भी बिल्कुल पागल हो। हानिया झुंझलाकर मोबाइल बंद कर देती है। मुझे ही कुछ करना होगा। तभी सलमा बेगम वहां आ जाती है। क्या बात है हानिया बहू, परेशान क्यों बैठी हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। समीर क्या कर रहा है? ऑफिस का काम। सलमा बेगम प्यार से समझाती है, देख बहू, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। उसे अच्छा अच्छा बनाकर खिलाया कर, अपने आप तेरी तरफ खींचा चलाएगा। हानिया के मन में उम्मीद जागती है। हाँ, यही करूंगी अम्मी।
उसे खाना बनाना ढंग से नहीं आता था, लेकिन वह ठान लेती है कि समीर का दिल जीत कर ही रहेगी। वह यूट्यूब खोलती है और रेसिपी देखना शुरू करती है। आज मैं हॉट मोजा लाटे बनाऊंगी, समीर को कैफे वाला खिलाएगा। वह रसोई में लग जाती है और तभी घर के दरवाजे पर आवाज आती है। हाय आंटी। दरवाजे पर आवाज सुनते ही सलमा बेगम मुस्कुरा देती है। अरे इमरान आ गया। कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया आंटी। समीर कहाँ है? अपने कमरे में काम कर रहा है। इमरान कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी नजर रसोई में हानिया पर पड़ जाती है। वह रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे में काम कर रहा है। इमरान कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी नजर रसोई में हानिया पर पड़ जाती है। वह रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे भाभी कैसी हो आप? हानिया हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ठीक हूँ। क्या बना रही हो? कुछ खास खुशबू आ रही है। मैं समीर के लिए हॉट मोचा लाटे बना रही हूँ, उन्हें पसंद आएगा। इमरान जोर से हंस पड़ता है, क्या भाभी, समीर हॉट मोचा लाटे नहीं पीता? क्या भाभी, समीर हॉट मोचा लाटे नहीं पीता? हाना चौंक जाती है। नहीं पीते? नहीं भाभी, उसे सिर्फ कैपेचिनो पसंद है। रहने तो मैं बना देता हूँ। लेकिन आज कुछ नया ट्राई करेंगे। हानिया धीरे से कहती है, आप अभी अभी उसकी जिंदगी में आई हो। मैं उसका लंगोटिया यार हूँ। समीर को क्या पसंद है क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी शादी से पहले ही मैं उसे कॉफी बनाकर पिलाता था। इमरान रसोई में घुस जाता है। अब हटो भाभी, आज मैं कॉफी बनाऊंगा। उसे सिर्फ मेरे हाथ की बनी कॉफी पसंद है। हानिया कुछ नहीं कह पाती। वह चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद इमरान 2 कप कैपेचिनो लेकर समीर के कमरे में चला जाता है। अंदर से हंसी ठहाकों की आवाज आने लगती है। दोस्त है या मेरी सौतन, इसने तो मेरे पति को और बेडरूम दोनों पर कब्जा कर लिया है। लगभग 2 घंटे बाद इमरान हंसता हुआ बाहर आता है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। समीर का ध्यान रखना और उसे क्या पसंद है क्या नहीं आप मुझसे पूछ लिया करना, मैं सब बता दूंगा। ये कहकर वह चला जाता है। हानिया को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। कुछ दिन बाद एक दिन हानिया यूट्यूब देखकर बनाना केक बना रही होती है। तभी फिर से दरवाजा खुलता है। अरे, केले की खुशबू आ रही है। इमरान फिर हाजिर था। वह रसोई में झांकता है। लगता है भाभी जी बनाना केक बना रही हैं। हाँ, यह समीर के लिए है। नहीं भाभी, उसके लिए बिल्कुल मत बनाना। समीर मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे मैगी पसंद है और वो भी सिर्फ मेरे हाथ की। इमरान हंसते हुए कहता है, हम देर रात तक पढ़ते थे, भूख लगती थी तो मैं ही मैगी बना कर लाता था। अब आप हटो, मैं मैगी बनाता हूँ। इमरान हानिया को रसोई से बाहर कर देता है। कुछ देर में वह मैगी बनाकर समीर के कमरे में चला जाता है। जाने से पहले एक प्लेट हानिया को पकड़ा देता है। लीजिए भाभी, मेरे हाथ की मैगी टेस्ट कीजिए। कमरे से फिर वही हंसी ठहाकों की आवाज आती है। हानिया प्लेट में मैगी घुमाती रह जाती है। तभी सलमा बेगम आती है। बहू, कमरे की तरफ क्यों देखे जा रही है? समीर के पास चली जा। अंदर इमरान है, हानिया धीमे से कहती है। सलमा बेगम का चेहरा सख्त हो जाता है। ठहर, मैं अभी सिमरान के बच्चे को बाहर करती हूँ। वह समीर के कमरे में जाती है। इमरान, जरा बाजार से कुछ सामान ला दे। अभी लाता हूँ आंटी। समीर के लिए मंगा रही हूँ। अच्छा, तो फिर अभी लाता हूँ। इमरान बाहर चला जाता है। अब जा बहू समीर के पास। हानिया कमरे में जाती है। समीर मोबाइल चला रहा होता है। एक सौतन से पीछा छूटा तो दूसरी पीछे पड़ गई। हानिया कहती है, क्या मोबाइल से? बस 2 मिनट, एक जरूरी मैसेज। मुझसे भी जरूरी। ऑफिस ग्रुप में किसी का बर्थडे है। समीर मोबाइल में लगा रहता है। हानिया इंतजार करते करते सो जाती है। हानिया की जिंदगी में अब तक 2 सौतनें आ चुकी थी, एक समीर का मोबाइल और दूसरी उसकी दोस्त इमरान। लेकिन हानिया की सौतनों की लिस्ट में अभी एक नाम और बाकी था, जिससे आप लोगों का परिचय होना बाकी है। एक दिन हानिया दोपहर के खाने में छोले बना रही होती है। रसोई में छोले की खुशबू फैल चुकी थी। तभी रसोई में उसकी जेठानी फरजाना आ जाती है। क्या बना रही हो हानिया? भाभी, आज मैं छोले बना रही हूँ। समीर को छोले चावल अच्छे लगते हैं। फरजाना हल्का सा हंस देती है। ये तुम्हें किसने कह दिया? भाभी, शादी से पहले कई बार हम दोनों ने साथ में छोले चावल खाए हैं। हाँ, खा लिए होंगे, मना नहीं कर पाया होगा। फरजाना तंज में बोलती है। लेकिन समीर को छोले से ज्यादा काले चने पसंद है। हानिया चौंक जाती है। लेकिन तुम अभी अभी इस घर में आई हो, तुमसे पहले मैंने ही उसे खाना बनाकर
तुमसे पहले मैंने ही उसे खाना बनाकर खिलाया है। मुझे उसकी हर पसंद पता है। अब तुम दूसरे काम कर लो। मैं समीर के लिए काले चने की सब्जी और पराठे बना लेती हूँ। फरजाना बिना इंतजार किए हानिया को रसोई से बाहर कर देती है। कुछ देर बाद टेबल पर खाना लग जाता है। फरजाना खुद समीर को खाने के लिए बुलाती है। समीर पहला निवाला लेते ही बोल उठता है, वाह भाभी मजा आ गया। थोड़ी और मिलेगी? अरे जरूर, मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। वह बड़े प्यार से उसे परोसती है। फरजाना हानिया की तरफ देखकर कहती है, देखा हानिया, समीर ने कितने प्यार से खाना खाया। तू छोले बनाती तो खा लेता, लेकिन उतने चाव से नहीं। हानिया चुपचाप सब देखती रहती है। हाँ भाभी, मैंने सब देख लिया। सलमा बेगम सब समझ रही थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि जैसे इमरान बीच में आ रहा था, वैसे ही अब फरजाना भी आ रही है। फरजाना बहू, सलमा बेगम सख्त आवाज में बोलती है, अगर खाना खिलाना हो गया हो तो अब जाकर आराम कर लो। रात का खाना हानिया बनाएगी। ठीक है अम्मी। फरजाना अपने कमरे में चली जाती है। सलमा बेगम हानिया से कहती है, बहू चिंता मत कर, आज रात का खाना तू बनाएगी। समीर को हरी सब्जियां वाली ताहरी और धनिया पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। ठीक है अम्मी। हानिया के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आ जाती है। शाम को हानिया रसोई में जाती है। सब्जियां लाकर सलमा बेगम को देती है। बहू, ला सब्जियां दे दे, मैं काट देती हूँ। सलमा बेगम सब्जियां काट रही थी कि दरवाजा खुलता है। आंटी जी। अरे इमरान आ गया। क्या तैयारी चल रही है? आज मिक्स वेज बन रही है क्या? नहीं बेटा, सलमा बेगम कहती है, आज हानिया तहरी बना रही है। इमरान चौंक जाता है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, समीर को तहरी से ज्यादा मटर पुलाव पसंद है, और साथ में शाही पनीर। वह हंसते हुए बोलता है, आज मैं अपने दोस्त के लिए मटर पुलाव और शाही पनीर बनाऊंगा। तुम? हाँ आंटी, आप तो जानती हैं मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ। इमरान तुरंत बाजार जाता है, पनीर लाता है और सीधे रसोई में घुस जाता है। हानिया मिक्सी में चटनी पीस रही होती है। अरे भाभी, ये कैसा शोर मचा रखा है? तहरी के साथ चटनी पीस रही हूँ। छोड़ो ये सब, आज मास्टर शेफ आया है। अब आप बाहर जाकर बैठो। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा, प्याज टमाटर काट दो। हानिया चुपचाप काट देती है। बस बस, अब आपका काम खत्म, अपने कमरे में जाइए। हानिया भारी मन से कमरे में चली जाती है। वह सोचती है, चलो, कम से कम अब समीर मेरे पास आएंगे। लेकिन जैसे ही वह कमरे में बैठती है, समीर बाहर निकलता है और रसोई की तरफ चला जाता है। अरे इमरान, क्या बना रहा है? तेरे लिए खाना, और क्या? खाना बनने में वक्त है? हाँ, तो तब तक कुछ स्नैक्स बना दे। बिल्कुल, तुझे चटपटा पसंद है ना, मैं भेलपूरी बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद समीर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है। इमरान उसके लिए भेलपूरी लाता है। उधर हानिया कमरे में अकेली बैठी इंतजार करती करती रहती है। ठीक है, उस रात हानिया देर तक जागती रही। कमरे में अकेली बैठी वे बार बार दरवाजे की ओर देखती रही, लेकिन समीर देर रात तक ड्राइंग रूम में इमरान के साथ हंसता बोलता रहा। जब समीर कमरे में आया, तब तक हानिया कब की सो चुकी थी, या यूं कहे थक कर आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह हानिया ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। उसने सोचा, इतनी सुबह इमरान नहीं आएगा, फरजाना भाभी भी 7 बजे से पहले नहीं उठेंगी। आज मैं समीर के लिए अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाऊंगी। हानिया दबे पांव रसोई में जाती है, मोबाइल पर यूट्यूब खोलती है। आज वह वेज कटलेट और चॉकलेट ब्राउनी बनाने की रेसिपी देखती है। आज नाश्ते में यही बनाऊंगी, समीर खुश हो जाएंगे। वह पूरी लगन से नाश्ता बनाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी सुबह क्या बना रही हो? हानिया चौंक जाती है। पीछे मुड़कर देखती है। फरजाना खड़ी थी। भाभी, आज मैं वेज कटलेट और चॉकलेट ब्राउनी बना रही हूँ। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं भाभी, बस ऐसे ही सोचा समीर को कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। फरजाना हल्की सी हंसी हंसती है। तुम ये सब समीर के लिए बना रही हो? हाँ, तो बेकार मेहनत कर रही हो। समीर नाश्ते में ये सब नहीं खाता। हानिया का चेहरा उतर जाता है। उसे पराठे पसंद है, कभी आलू के, कभी पनीर के। लेकिन भाभी, कल ही पराठे बने थे। तो क्या हुआ, आज मिक्स वेज पराठे बना लूंगी। लेकिन सब्जियां, तुम तो कटलेट बना रही हो ना। फरजाना साफ शब्दों में कह देती है, तुम अपने लिए जो बनाना चाहती हो बना लो, समीर के लिए नाश्ता मैं बना दूंगी। इतना कहकर फरजाना चूल्हे पर कब्जा कर लेती है। हानिया की आंखें भर जाती हैं। वह चुपचाप रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन हानिया ने तैयार होना भी जरूरी नहीं समझा।
ना काजल, ना लिपस्टिक, ना चूड़ियों की खनक। करीब 1 घंटे बाद फरजाना नाश्ता लगाती है। नाश्ता तैयार है, सब लोग टेबल पर आ जाते हैं, समीर भी। लेकिन हानिया नहीं आती। हानिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मैं बुला कर लाता हूँ। समीर कमरे में जाता है। हानिया बेड पर लेटी होती है। हानिया, अम्मी बुला रही है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है। समीर बाहर आ जाता है, वो बाद में खा लेगी। सलमा बेगम सब समझ जाती है। वह सीधे हानिया के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। समीर बोला, मेरे बुलाने पर नहीं आई और अम्मी के बुलाने पर चुपचाप आ गई। फिर उनका गुस्सा फूट पड़ता है, पूरा का पूरा। वह समीर की तरफ मुड़ती है, नालायक, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? बहू कब से तेरे साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रही है, कभी अपने हाथ की मेहंदी, कभी खाना, कभी नाश्ता। और तू कभी मोबाइल में घुसा रहता है, कभी दोस्त में। नई नई शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को समय देते हैं, और तू अपनी बीवी को अकेला छोड़कर बैठा है। फिर सलमा बेगम फरजाने की तरफ मुड़ती है, और तू फरजाना, पति पत्नी के बीच में आना बंद कर। हानिया जो समीर के लिए करती है उसे करने दे, तुझे उसकी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। फरजाना सिर झुका लेती है, जी अम्मी, वैसे भी अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है। तभी दरवाजा खुलता है। हेलो आंटी जी। सबकी नजर दरवाजे की ओर जाती है। इमरान हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। आ गया तू? सलमा बेगम तीखे स्वर में बोलती हैं। आज समीर का कौन सा फेवरेट डिश बनाने आया है? नहीं आंटी जी, आज तो समोसे लाया हूँ, समोसे। कोई खुशी है क्या? लॉटरी लग गई? इमरान मुस्कुराकर कहता है। कुछ वैसा ही समझ लो आंटी जी, मेरी शादी पक्की हो गई है। सब चौंक जाते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिठाई क्यों नहीं लाया? आंटी जी, आप जानती हैं, मुझे मीठा पसंद नहीं है, और अपने लोगों के साथ कैसी फॉर्मेलिटी। सलमा बेगम ठंडी सांस लेती है और आखिरी तीर चलाती है। बहुत अच्छा हुआ, तेरी शादी तय हो गई। अब तू बार बार यहाँ नहीं आएगा। इमरान कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन सिर हिलाकर कहता है, जी आंटी जी। हानिया चुपचाप खड़ी रहती है। आज पहली बार समीर उसकी आंखों में देखता है। उसे एहसास होता है, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था, वही उसकी सबसे अपना वही उसका सबसे अपना रिश्ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर और पे सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल और इवन स्टोरी टाइप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सीरीज से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।